जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरीकृत क्षत्र चूड़ामणि जो जीवनधर कुमार का चरित्र है, 23वें कामदेव थे वो। अपन कामदेव कौन होते वो बताना तो बीच में अपन उनका उल्लेख करना भूल गए, तो एक शॉर्ट में 1 मिनट में बता देता हूँ। कामदेव वो होते हैं जो उनके समय में सबसे सुंदर होते हैं। उनका शरीर की सुंदरता का उनके समान सुंदर कोई नहीं होता, उनको कामदेव कहते हैं। सबसे पहले कामदेव थे प्रभु श्री आदिनाथ के पुत्र बाहुबली जी, वो सबसे प्रथम कामदेव थे। हनुमान जी भी एक कामदेव थे। ये जीवनधर स्वामी एक कामदेव हैं, और अपने 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अर्रनाथ, ये तीनों भी 3 पद के धारी थे। तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे। तो इस तरह ये कामदेव का स्वरूप बताया हमने। इनकी कथा में हमने ये देखा कि जो राजा सत्येंद्र, जीवेंद्र कुमार जी के जो पिताजी हैं, राजा सत्येंद्र अपनी विजया रानी के साथ इतना भोग विलास में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार भी काष्टांगार को देने का सोच लिया। तो अपने पिछले श्लोक में जो श्लोक नंबर 15 था उसमें राजनीति का स्वरूप देखा था, उसका एक विशेष लाइन है, उसको पढ़ के अपन आगे 16वें श्लोक की तरफ जाएंगे। राज्य का सुव्यवस्थित संचालन करने वाले बुद्धिमान मंत्री राजा से कहते हैं, हे राजन, आप राजा हो, आप प्रजा के प्रतिपालक हो, उनके प्राण हो। राजा को जब अपने मन का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, तब फिर राज किंकर काष्टांगार सेनापति का विश्वास करना कहाँ तक उचित है। सर्वशक्ति संपन्न राजा द्वारा एक साधारण व्यक्ति को राज्य का पूर्ण अधिकार सौंपना महाअविवेक का कार्य है। काष्टांगार को राज्य सौंपकर आप स्वयं ही संकट को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए हे महाप्रज्ञ, कुछ विचार कीजिए, ये हमारा नम्र निवेदन है। अब हम लोग 16वां श्लोक पढ़ते हैं। त्रिवर्ग साधन की सार्थकता। परस्परा विरोधेन त्रिवर्गो यदि सेव्यते अनर्गलमतः सौख्यम अपवर्गोप्यनुक्रमात्। अन्वयार्थ। अगर एक दूसरे के विरोध के बिना धर्म, अर्थ, काम इन 3 वर्गों का सेवन किया जाए तो अनर्गल यानी बिना रुकावट के सुख और अनुक्रम यानी अनुक्रम से मोक्ष भी होता है। देखिए, चार चीज़ें बताई हैं। धर्म मतलब 4 मुख्य बिंदु है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो अपवर्ग है, वो वर्ग नहीं है। मोक्ष तो क्या है, संसार से छूटने का रास्ता है। लेकिन जब तक आप संसार में हैं तब तक आपको धर्म भी करना है, अर्थ यानी पैसे भी कमाना है, और काम भी करना है। सरलार्थ, यदि एक दूसरे के साथ अविरोध पूर्वक धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन किया जाए तो इहलोक में तो सांसारिक सुख की प्राप्ति होती ही है, और परंपरा से मोक्ष भी प्राप्त होता है। देखिए, क्या ये मैंने बताया ना कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। उनमें से ये 3 अगर निर्विरोध किए जाए, जब आपको धर्म भी करना है, अर्थ भी करना है और काम भी करना है, तीनों चीज़ें आपको एक साथ निर्विरोध करनी है। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे सिर्फ धर्म 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 करते रहें और पैसा ना कमाएं, और ऐसा भी नहीं कि आप पैसा कमाते रहें और धर्म ना करें। तो क्या है कि वो विरोध हो जाएगा। अगर आप पैसे ही कमाने में मस्त रहेंगे तो धर्म नहीं कर पाएंगे, अगर सिर्फ धर्म करने में रहेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इस तरह से वो एक दूसरे का विरोध होता है। और अपने को इसमें क्या बताया गया है कि इनको निर्विरोध करना है, एक दूसरे का सारथी संचालक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये विशेषार्थ पढ़ते हैं हम लोग। धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों को त्रिवर्ग और चौथे मोक्ष पुरुषार्थ को अपवर्ग कहते हैं।
इस प्रकार पुरुषार्थ चार हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से चारों पुरुषार्थों के संबंध में नाटक समयसार के बंद अधिकार में निम्नानुसार तुलनात्मक कथन किया गया है। अज्ञानी लोग कुलाचार को धर्म पुरुषार्थ कहते हैं और पंडित लोग वस्तु स्वभाव साधने को धर्म पुरुषार्थ कहते हैं। अज्ञानी लोग मिट्टी के ढेर सोना चांदी आदि के अर्जन को द्रव्य अर्थात द्रव्य पुरुषार्थ कहते हैं, अर्थ पुरुषार्थ, और ज्ञानी लोग तत्व अवलोकन को अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। अज्ञानी लोग स्त्री पुरुष के विषय भोग को काम पुरुषार्थ कहते हैं और ज्ञानी आत्मा की निष्प्रहता को काम पुरुषार्थ कहते हैं। अज्ञानी लोग स्वर्ग लोक वैकुंठ की प्राप्ति को मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं और ज्ञानी लोग कर्म बंध से छूटने को मोक्ष पुरुषार्थ कहते हैं। नाटक समयसार है पंडित बनारसी दास जी का लिखा हुआ, जो कि आचार्य अमृतचंद्र के कलशों का भावानुवाद है और पद्यानुवाद है। उन्होंने एक श्लोक लिखा है उन्होंने नाटक समयसार में, उसमें उन्होंने ज्ञानी धर्म अर्थ काम मोक्ष को क्या मानता है और अज्ञानी धर्म अर्थ काम मोक्ष को क्या मानता है, इसकी तुलना की गई है। तो वो अपन श्लोक जब भी पढ़ेंगे आगे, उसके लिए विशेष अपने को उसका स्वाध्याय करना चाहिए, तो अपने को उसकी विषय वस्तु ख्याल में आएगी। तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वभाव को यथार्थ जानना धर्म पुरुषार्थ है, द्रव्यों के स्वरूप को भिन्न भिन्न जानना अर्थ पुरुषार्थ है, निष्प्रहता का ग्रहण करना काम पुरुषार्थ है और आत्म स्वरूप के आश्रय से पूर्ण शुद्धता प्रकट करना यह मोक्ष पुरुषार्थ है। देखिए कितनी गहरी बात बताई गई है। ये जो बनारसी दास जी ने निश्चय से जो चारों पुरुषार्थ हैं उनका वर्णन किया हुआ है। धर्म और अर्थ पुरुषार्थों का त्याग अनुचित। अब इसमें क्या है, जो जीवनधर राजा थे वो काम पुरुषार्थ में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने धर्म और अर्थ पुरुषार्थ का एक तरह से त्याग किया हुआ था। तो इस श्लोक में बताया गया 17वें श्लोक में कि धर्म और अर्थ पुरुषार्थों का त्याग अनुचित है, ये उचित नहीं है। पेज नंबर 47 है अपना। तत्सत्याज्यो न धर्म अर्थे राज भी सुख काम्यया अधः काम्यति देवश्चेद मूलस्य कुत सुखम। इसलिए राजाओं को सुख प्राप्त करने की वांछा से धर्म और अर्थ को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप काम या सुख की इच्छा करते हैं तो आपको भी धर्म व अर्थ को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बताया गया कि राजाओं को अगर सच्चा सुख चाहिए, सच्चा है नहीं सांसारिक सुख की बात है, ये तो सच्चा सुख तो एक्चुअल में संसार में है ही नहीं, फिर भी अगर सुख शांति से साता से अगर जीना है इस संसार में तो सिर्फ काम पुरुषार्थ में नहीं लगे रहना है, अपने को धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ दोनों करने पड़ेंगे साथ में। उसमें नीति भी आधे श्लोक में बताई गई है कि बिना कारण के सुख कैसे हो सकता है। सरलार्थ, हे राजन, यदि आप सुख चाहते हैं तो धर्म और अर्थ दोनों पुरुषार्थों को मत छोड़िए। सुख प्राप्ति के मूल कारण तो धर्म और अर्थ पुरुषार्थ ही हैं। धर्म और अर्थ पुरुषार्थ रूप कारण के बिना सुख स्वरूपी कार्य कैसे हो सकता है। ये वो जो प्रधानमंत्री और वो दूसरे मंत्री हैं, ये राजा जीवनधर को समझा रहे हैं, और सॉरी राजा सत्येंद्र को समझा रहे हैं। विशेषार्थ, धर्म अर्थात पुण्य और अर्थ अर्थात धन। धन के निमित्त से सुखदायक पदार्थों का संयोग होता है। जैसे लौकिक में अपने को देखा जाता है कि जिसके पास पैसा होगा उसके पास में जो लौकिक सुख सुविधाएं वो उतनी बढ़ती जाती है पैसों की वजह से। सांसारिक सुख अर्थात पंचेंद्रियों से प्राप्त सुख सर्व प्रकार से प्रजा का हित हो, प्रजा सुखी रहे, इस प्रकार अखंड प्रयत्न करते रहना ही राजा का पुण्य कार्य है। एक अपेक्षा से प्रजा के हित का प्रामाणिक प्रयत्न ही राजा के लिए धर्म पुरुषार्थ है। राजा का क्या धर्म है कि वो जिस जगह का राजा है उसके क्षेत्र में जो जनता आती है, प्रजा आती है, उसको किसी भी तरह का कष्ट ना हो, सर्व संपन्न हो उसकी प्रजा, यही राजा का एक तरह से राजा का धर्म पुरुषार्थ है। राज्य में आर्थिक संपन्नता हो, कोई भूखा न रहे, राज भंडार समृद्ध बनाते रहना ही राजा का अर्थ पुरुषार्थ है। पहले धर्म पुरुषार्थ बता दिया कि लोगों को दुख नहीं होना चाहिए, प्रजाजन को सुखी
प्रजाजन सुखपूर्वक अगर अपना जीवन व्यतीत करती है तो यही राजा का इसका प्रयत्न, प्रामाणिक प्रयत्न करते रहना ही राजा का धर्म पुरुषार्थ है। और राज्य में आर्थिक संपन्नता हो, कोई भूखा न रहे, राज भंडार समृद्ध बनाते रहना ही राजा का अर्थ पुरुषार्थ है। अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वयं संतुष्ट रहना और अपने निमित्त से प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को समुचित समाधान मिलता रहे, ऐसा प्रयास करना ही राजा का काम पुरुषार्थ है। ये तीनों पुरुषार्थ इसमें बता दिए। धर्म पुरुषार्थ राजा का क्या है, अर्थ पुरुषार्थ क्या है और काम पुरुषार्थ क्या है। अतः हे राजन, सुख के लिए धर्म और अर्थ पुरुषार्थ तो वृक्ष के लिए जड़ के समान मूल कारण है। इसलिए काष्टांगार को राज्यभार सौंपने में धर्म और अर्थ पुरुषार्थों का नियम से नाश होगा। इस कारण आप राज्य के सर्वे सर्वा बने रहें, यह हमारा आपसे पुनः पुनः करबद्ध नम्र निवेदन है। हाथ जोड़ के आपसे विनंती है कि आप ही इस जगह के राजा बने रहें, काष्टांगार को ये राज्यभार न सौंपें। इससे आपका धर्म और अर्थ पुरुषार्थ जो है उसका निश्चित ही उसका नाश होगा। कार्यारंभ के पूर्व अति आवश्यक विचार। नाशिनं भाविनं प्राप्यं प्राप्ते च फल संततिं विचारैव विधातव्यं मनुतापो न यन्था भवेत्। प्राप्त करने योग्य वस्तु नाश होने वाली है अथवा उपलब्ध रहने वाली हैं, और प्राप्त होने पर फलों की परंपरा विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। इसके विपरीत करने से पश्चाताप करना पड़ेगा। ये फिर से उन्हीं मंत्रियों का संबोधन है राजा के लिए। वो बता रहे हैं कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसके आगे और पीछे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उनके फल का विचार किए बिना आप कोई भी फैसला न लें। ऐसा वो मंत्रीगण राजा सत्येंद्र को समझा रहे हैं। सरलार्थ पढ़ते हैं हम लोग। प्राप्त करने योग्य नया पदार्थ विनाशी है या अविनाशी, वह पदार्थ भविष्य में मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इस प्रकार हिताहित और योग्य अयोग्य का पूर्ण विचार करके ही कोई भी नया कार्य करना चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार से विचार किए बिना कोई मनुष्य नया कार्य करता है तो उसे पछताना ही पड़ता है। जैसे राजा ने फैसला तो ले लिया कि मैं काष्टांगार को राज्यभार सौंप दूंगा और मैं अपने रानी के साथ समय बिताऊंगा, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसमें भविष्य में क्या होगा, इसका विचार किए बिना अगर आप ये कार्य करोगे तो इससे निश्चित ही आपको आगे चल के पछताना पड़ेगा। ऐसा मंत्रीगण राजा को संबोधन कर रहे हैं। विशेषार्थ। काष्टांगार का राज्य का अधिकार न दिया जाए, इस विषय पर ही मंत्रीगण राजा सत्येंद्र को पुनः पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं। काष्टांगार पर विश्वास करने से अर्थात उसे मंत्री एवं सेनापति बना देने से अपना कार्य निर्विरोध रीति से सधेगा या कार्य का नाश होगा। राज्य के महत्वपूर्ण अधिकार उसे दे देंगे तो अधिकार या सत्ता हमें वापस मिलेगी या काष्टांगार स्वयं ही सत्ताधीश बन बैठेगा। देखिए स्टोरी में आगे ये चीज़ होने वाली है, जो घटना उसी की चेतावनी मंत्रीगण उनको दे रहे हैं। उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तो आपकी आज्ञा अनुसार उसे नाचना पड़ता है, यदि उसकी आज्ञा ही प्रमुख हो जाएगी तो सुख की नींद भी दुर्लभ हो जाएगी। देखिए आप काष्टांगार जो है वो एक सेनापति है, उसको आप राजा बना देंगे। अब सेनापति है तब तो वो आज आपके इशारे में आपकी आज्ञा का पालन वो कर रहा है। अगर उसको राजा बना देंगे तो कहीं फ्यूचर में ऐसा समय ना आ जाए कि उसकी आज्ञा का पालन अपने को करना पड़ेगा। तो ये कार्य करना या ये फैसला लेना उचित नहीं है। ऐसा मंत्रीगण बार बार हाथ जोड़कर विनम्रता से राजा को समझा रहे हैं। इसलिए हे राजन, दूरदृष्टि से अत्यंत सावधानी पूर्वक हिताहित का पूर्ण विचार करके ही काष्टांगार को राज्य सौंपना या नहीं सौंपना, इसका निर्णय करना योग्य है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ऐसा नहीं कहा कि काष्टांगार को राज्य ना सौंपें।
वो चाहते तो वो भी वही है कि राज्य ना सौंपा जाए काष्ठांगार को, मगर राजा को आप आदेश नहीं दे सकते, आप अपनी भावना बता रहे हैं। तो वो उनको इस तरह से समझा रहे हैं कि आपको राज्य सौंपना है या नहीं सौंपना है, इसका विचार करके ये कदम आप उठाइए। बुद्धि होनहार का अनुसरण करती है। इति प्रबोधितोष्यप्येष धूरिराज्यं न्यवेश्यत काष्ठांगारमोहो महोत बुद्धि कर्मानुसारिणी। इस प्रकार समझाया हुआ भी यह राजा खेद है कि मोह से काष्ठांगार को राज्य के प्रमुख पद पर बिठा देता है। नीति बुद्धि कर्म के अनुसार ही होती है। जैसे देखिए उसका भविष्य में सत्येंद्र को जो दुख भोगने हैं, जिस तरह के वो दुख भोगने के लिए उनको जो पहले कार्य करने हैं, वैसी ही उसकी बुद्धि चल रही है। जैसी गति होने वाली है उसकी, वैसी ही उसकी मति चल रही है। उसको बहुत समझाया राजा को कि आप ये कार्य मत करें, फिर भी वो कामांध जो राजा सत्येंद्र थे उन्होंने अपना ही फैसला अड़िग रहे उस फैसले पे और काष्ठांगार को राज्य का प्रमुख पद दे दिया। अत्यंत खेद के सरल अर्थ, अत्यंत खेद की बात है कि मंत्रीगण द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से राजा सत्येंद्र को हार्दिक हित बुद्धि से एवं अतिशय अनुनय विनय पूर्वक समझाने पर भी मोह के वशीभूत होकर राजा ने काष्ठांगार को राज्य के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी के पद पर नियुक्त कर ही दिया। मतलब उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, या एक तरह से कहें कि उसको राजा बना दिया। खुद राज्य गद्दी से उतर गए और उसको राजा बना दिया। कहा भी है कि मनुष्य की बुद्धि कर्म के अनुसार ही होती है। विशेषार्थ अनादि निधन प्रकृति का स्वाभाविक नियम है कि जीव के मोह राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से नया कर्म बंधन होता है। तदनंतर कर्म के उदय के निमित्त से जीव के मोहादि परिणाम होते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षेप में निम्न प्रकार से भी कहा जा सकता है। मोहादि परिणाम के अनुसार मति अर्थात कर्म बंधन होता है, जिससे भविष्य की घटनाएं निश्चित होती हैं, और एक बार मति के अनुसार कर्मबंध या भवितव्यता निश्चित हुआ तो बाद में गति के अनुसार मति अर्थात विचार या बुद्धि होती है। पहले क्या होता है, जैसे आपकी मति होती है वैसे आप, जैसे मोहादि के परिणाम होते हैं आपके, वैसी ही आपकी मति, आपके चिंतन, आपका विचार उसी तरह का चलता है जैसा कि फ्यूचर में होने वाला है। और वैसा विचार चलने के कारण आपको कर्म बंध होता है। कर्म बंध होने के कारण भविष्य की घटनाएं निश्चित होती है। कर्म बंध का मतलब तो यही हुआ ना, कर्म आपके साथ में, आत्मा के साथ में, कर्म के प्रदेश आत्मा के प्रदेशों के साथ में, कर्म परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ में लग जाते हैं और वो फ्यूचर में अपने को फल देंगे। जो भी अच्छा बुरा जो भी फल देना वो फ्यूचर में देंगे। इसलिए ये कहा गया कि भविष्य की घटनाएं निश्चित होती है। और एक बार मति के अनुसार कर्म बंधन या भवितव्य निश्चित हुआ तो बाद में गति के अनुसार मति अर्थात विचार बुद्धि होती। जैसी गति होनी है, यदि आपका भविष्य में आपने नरक आयु बांध ली है और आपको यहाँ से मरकर नरक में जाना है, तो मरण से पहले आपके सारे विचार भी वैसे ही होंगे जो नरकानुगामी जीव के होते हैं। जो नरक जाने वाले जीव के जैसे विचार होते हैं वैसे ही विचार आते हैं। जैसे राजा श्रेणिक ने दिगंबर मुनिराज श्री यशोधर स्वामी के गले में मरा हुआ सर्प डालने की पाप बुद्धि की, फलस्वरूप नरक आयु का बंधन हो गया। फिर भावी गति के अनुसार मरते समय नरक जाने योग्य परिणाम हुए। श्रेणिक राजा को उनके ही पुत्र ने, ये पहले तो ये घटना सबको मालूम है कि यशोधर मुनिराज थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और 3 दिन तक वो सर्प से घिरे हुए रहे। उनकी वजह से मुनिराज के ऊपर चींटियाँ आ गई और उनको लहूलुहान कर दिया था। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होता है, सच्चे दिगंबर मुनिराज होते हैं, जब उनके ऊपर उपसर्ग होता है तो वो स्वयं उस उपसर्ग को नहीं हटाते। जब तक कोई दूसरा उसको ना हटाए वो वहाँ से हिलते नहीं हैं। तो उन्होंने, राजा श्रेणिक ने ये काम कर लिया। ये काम करने के कारण उन्होंने नरक की आयु बांध ली, यहाँ से मर के उनको नरक गति में जाना। अब जैसे नरक की आयु तो बांध ली, फिर उनको जब
रानी चेलना ने जब वो उनका उपसर्ग दूर किया यशोधर मुनिराज का, तब श्रेणिक राजा भी साथ में थे, ठीक है। और उनको दोनों को, जो उपसर्ग करने वाला है उनको और जो उपसर्ग दूर करने वाला है उनको, यशोधर स्वामी ने उपसर्ग दूर होते ही दोनों को एक समान आशीर्वाद दिया कि धर्म वृद्धि हो। ये देखते ही राजा श्रेणिक को एकदम अचंभा हो गया कि अरे मैंने तो इनके ऊपर उपसर्ग किया था, फिर भी ये मुझे धर्म की वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसकी एक्चुअली उसका परिवर्तन इस तरह से हो गया कि वो राजा श्रेणिक जो है वो महावीर स्वामी के समोसरण में जाने लगा और वहाँ पे जाके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। और आप सबको पता ही है, या मैं फिर से बता देता हूँ कि आने वाले इसमें 24 तीर्थंकरों में श्रेणिक राजा जो है वो अपने पहले तीर्थंकर होने वाले, आने वाली 24 ही में। मगर अब आयु तो नरक की बांध ली है, तो मति जो है वो वैसी होनी चाहिए, जैसी गति होगी वैसी मति होगी। तो उनके पुत्र ने उनको बंदी बना लिया था। पुत्र का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बिंबिसार था मेरे ख्याल से, अगर मुझे 100% श्योर नहीं है, मगर बिंबिसार होगा पुत्र का नाम। तो उसने उनको बंदी बना लिया। फिर उसको पता चला किसी के थ्रू कि नहीं, ये पिताजी ने तो मेरा हित चाहते थे और मैंने गलती से इनको बंधक बना लिया है। तो वो तलवार लेके, उनको बेड़ियों से बांधा हुआ था श्रेणिक राजा को, तो तलवार लेके बेड़िया काटने के लिए वो दौड़ा जेल की तरफ दौड़ा उनका लड़का। ये देख के राजा श्रेणिक को ऐसा लगा कि ये तो मुझे मारने आया, इसलिए उन्होंने जहर खा के वहीं पर आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या की तो नरक चले गए। पहले नरक की आयु तो बांधी थी यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने की वजह से, लेकिन जैसी गति होनी है, नरक गति में जाना है, सम्यक दृष्टि हो गए, लेकिन नरक गति में जाना है, तो नरक गति में जाने के लिए फिर उन्होंने आत्मघात कर लिया। यहाँ पूर्वबद्ध कर्म के अनुसार राजा सत्येंद्र का भावी मनुष्य जीवन दुखमय निश्चित हुआ है, अतः भवितव्य के अनुसार उनकी विपरीत बुद्धि हुई। लोक में कहावत प्रसिद्धि है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ये राजा श्रेणिक का तो एग्जाम्पल बताया कि उनको नरक में जाना था इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया, वैसे ही राजा सत्येंद्र का जो भावी मनुष्य जीवन है वो निश्चित दुखमय है, इसलिए दुखमय होने के लिए उनको जो कार्य करना था, काष्टांगार को राज्य सौंपना था, वो उन्होंने सौंप दिया। और लोक में ये कहावत भी प्रसिद्ध है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश काल नज़दीक होता है तो आपकी बुद्धि जो है वो विपरीत चलती है, उल्टी चलती है, सीधी नहीं चलती। 20वां श्लोक हम लेते हैं। विरागी और रागी जीवों का जीवन पद्धति। विषयांध्य विचारेण विरक्तानां नृपस्यतु प्रकृष्य माणा रागेण कालो विलयमीयवान। विषयों से विरक्त पुरुषों का समय विषयांधता से रहित अर्थात विषयों से विरक्त रहकर व्यतीत होता है, और राजा का समय विषयों में बढ़ते हुए राग से बीतता था। जो विषयों से विरक्त पुरुष होंगे, जो ज्ञानी पुरुष होंगे, सम्यक दृष्टि होंगे, थोड़ा सा त्यागी व्रती जीव होंगे, वो विषयांधता से, उनका समय जो है विषयांधता से रहित होता है, विषयों से विरक्त होता है। और राजा जो था उसका पूरा का पूरा समय विषयों में बढ़ते हुए राग से बीतता था। सरलार्थ, विषयों से विरक्त सातिशय पुण्यवान जीव सदैव विषय कषाय के परित्याग के उपायों की खोज में अपना समय लगाते हैं और आत्मिक आनंद का रसपान करते हैं। ये सम्यक दृष्टि का जीवन चरित्र कैसा होता है वो समझा रहे हैं। किंतु विषयासक्त प्राणी सतत विषयों की चाह और विषय प्राप्ति के उपायों में ही अपने दुर्लभ जीवन का अमूल्य समय नष्ट करते हैं। विषयासक्त राजा सत्येंद्र का जीवन बढ़ते हुए राग में ही व्यतीत हो रहा है। विशेषार्थ, रुचि या श्रद्धा के अनुसार वीर्य काम करता है, यह वस्तु का स्वभाव है। जिसकी श्रद्धा में त्रिकाली भगवान आत्मा ही उपादेय रूप से है, उसका जीवन शुद्ध रत्नत्रयमय स्वयमेव ही बनता है। जिसके चिंतन में, विचार में 24 घंटे जिसके आत्मा वर्तता है, आत्मा का चिंतन चलता है, वो विषय कषाय की आग में नहीं झुलसता। उसका जीवन जो है वो शुद्ध रत्नत्रय में, रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में स्वयमेव ही बनता है। उसको खींचतान करके नहीं बनाता। वो
उसके जीवन का प्रत्येक कार्य आत्म साधना का पोषक ही होता है। उसकी बुद्धि सत्य शोधक बनती है। उसका आचरण मिथ्यात्व, अन्याय, अनीति और अभक्ष से रहित एवं स्वपर का हितकारक ही होता है। उसकी वाणी भी वीतरागता की पोषक होती है। वीतरागता के प्रति श्रद्धा रखने वाले जीव का जीवन धर्मवर्धक होता है। ये तो एक पहलू बताया। अब दूसरा पहलू बता रहे हैं कि रागी जीव का मन विषयों का आनंद प्राप्त करने में लगा रहता है। हकीकत में तो सांसारिक विषयों में किंचित मात्र भी सुख नहीं है। फिर भी क्या है, जो रागी जीव होते हैं उनको सांसारिक सुखों में ही उनका समय बीतता रहता है। उसके पुरुषार्थ की गति पतन की ओर अग्रसर रहती हुई सदा निराशा को ही प्राप्त होती है। विषयासक्त पुरुष के परिणाम सदा दुर्वासना से दूषित होने से पाप युक्त ही रहते हैं। राजा सत्येंद्र विषय कषायों के अनुरक्त होकर अपना मनुष्य भव व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। उनकी विषयासक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। विरागी और रागी जीवों के जीवन का स्वरूप ही ऐसा होता है। अब एक और सवाल हम ले लेते हैं। रानी विजया, एक और श्लोक ले लेते हैं। रानी विजया ने एक स्वप्न देखा। देखिए, स्वप्नों का जैन धर्म की कथाओं में, लोक कथाओं में बहुत महत्व है। जैसे तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न आते हैं, चंद्रगुप्त, राजा चंद्रगुप्त को स्वप्न आए थे, चक्रवर्ती को आते हैं। तो यहाँ पे रानी विजया जो कि राजा सत्येंद्र की पत्नी थी, पटरानी थी, उनको कुछ सपने आए, उसकी चर्चा है इस श्लोक में। ये पढ़ते हैं हम लोग। सा तु निद्रावती स्वप्न मद्रक्षितक्षण दाक्षये अस्वप्न पूर्वम ही जीवानाम नहीं जातु शुभाशुभम। इसके अनंतर नींद में सोई हुई उस विजया रानी ने रात्रि के अंतिम समय में स्वप्न देखा। निश्चय से मनुष्य के बिना स्वप्न के कभी भी शुभ और अशुभ कार्यों का प्रादुर्भाव नहीं होता है। देखिए, स्वप्न देखते हैं वो किसी तरह के संकेत तो होते हैं कि अच्छा बुरा क्या होने वाला है, उसका संकेत स्वप्नों में ज़रूर आता है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। सरलार्थ, कुछ समय पश्चात एक दिन रानी विजया ने सोते हुए रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ स्वप्न देखे। यह सामान्य धारणा है कि मनुष्यों के स्वप्न बिना कभी भी शुभ और अशुभ कार्यों का प्रादुर्भाव नहीं होता। एक और श्लोक ले लेते हैं अपने पास में थोड़ा सा समय, 2 मिनट का। रानी विजया का स्वप्नों का फल पूछना। वैभातिक विधेरन्ते विभोरन्ति कमीयुषी अर्धासन्न निविष्ट्य भाषिष्ट च भूभज। अन्वयार्थ, प्रातः काल संबंधी शौचादि कार्य के अनंतर यह रानी अपने पति के समीप आकर आधे आसन पर बैठकर राजा से अपने देखे हुए स्वप्न के बारे में बोली। सरलार्थ, रानी प्रातःकाल संबंधी शौचादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर राज दरबार में अपने पति के पास गई तथा सिंहासन के अर्धभाग पर बैठकर राजा से स्वप्न का फल पूछने लगी। अब ये राजा से क्या बताती है, उनने क्या स्वप्न देखे और उनका क्या फल है, इसकी चर्चा हम लोग आगे के वांचन में करेंगे। आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र।